अभी तक हम सेक्शन 1 से लेके 53A पार्ट परफॉर्मेंस तक देख लिए हैं। चैप्टर 3 अभी स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर 3 में 4 सेक्शन है, लगभग 4 सेक्शन है, जिसमें 3 सेक्शन आपके काम का है। बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये है सेल, सेक्शन 54 सेल के बारे में है और सबसे बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इसमें व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज टेंजिबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज रिवर्जन, सेल की कंडीशन, ये सब मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। ठीक है। और फिर है सेक्शन 55 राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है। और फिर सेक्शन 56 ये है मार्शलिंग। और सब्सिक्वेंट है आपका सब्सिक्वेंट, एक मिनट, राइट 55 है राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, और ये है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। ठीक है। तो ये व्हाट इज मार्शलिंग क्या होता है ये बताएंगे। और 57 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है। तो ये चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल की कुछ कंडीशन होती हैं। व्हाट इज़ सेल, और सेल क्या होता है, पहले तो एक बात बता दूं आपको, समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ये इसके लैंड को बेच रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको सेल कर रहा है। तो बदले में देखिए मनी आनी चाहिए, बदले में मनी आनी चाहिए। मनी कैसी होगी वो पहले मैं बताऊंगा। पहले बात, मनी नहीं आएगी तो ये गिफ्ट हो जाएगा। अगर मनी नहीं आई, मनी आई तभी सेल होगा, और मनी लेस आई, लेस मनी आई, उस पर भी केस लॉ है। और राइट मनी आई मतलब एकदम मार्केट वैल्यू पे आई, तो उस पर भी केस लॉ है। ठीक है। तो वो मैं अपने प्रीमियम क्लास में पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है। तो मान लीजिए इन्होंने सेल किया इसको और मनी को कंसिडरेशन में इन्होंने लिया, तो सेलिंग हो गई। लेकिन उसमें इनकी कॉम्पिटेंसी भी चेक होती है। ठीक है। सेलर, जैसे इन्होंने सेल किया तो ये हो गए सेलर ए, और ये हो गए बायर। तो बायर में बी माइनर, सेलर एंड बायर कॉम्पिटेंट होने चाहिए। ये में बी माइनर, लेकिन सेलर माइनर नहीं होना चाहिए। अगर सेलर माइनर है, उसने सेल किया है, तो वो सेलिंग नहीं मानी जाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जो सेलिंग होती है उसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब आपके हर राइट और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरे के पास। ठीक है ना। और ये जो प्राइस है, ये कई तरह से पेड कर सकते हैं आप। फुल पेड कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं आपको इस तारीख तक इस तारीख दे दूंगा इंस्ट्रूमेंट के जरिए। पार्ट पे कर सकते हैं, पार्ट पे कर सकते हैं, या पार्ट प्रॉमिस कर सकते हैं। ठीक है। तो मनी को जो बदले में आप कर रहे हैं, अगर मनी वापस आप नहीं लेते हैं, सेलिंग में मनी को नहीं लेते हैं, तो गिफ्ट माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये ओनरशिप हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब भी सेलिंग होती है, अगर सेलिंग 100 रुपये से ऊपर की हुई है, तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। आजकल हर इमूवेबल, चूंकि हम अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, ये सेलिंग जो है सिर्फ हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि सेलिंग हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, मूवेबल के बारे में, ये हम इमूवेबल के बारे में पढ़े, तो वो सेल्स ऑफ गुड में जाएगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ठीक है। सोगा कहते हैं उसको। ठीक है, उसमें जाएगा ये। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेलिंग क्या होती है, सेल क्या होता है। सेल की कुछ कंडीशन है, उस पर कुछ केस लॉ है, मैं उसको आपको बताता हूँ। अच्छा, तो टैंजिबल प्रॉपर्टी के बारे में पहले बता देता हूँ मैं आपको। व्हाट इज पहले व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। देखो, लैंड से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, लैंड है, लैंड या एसोसिएट जो भी चीज़ें हैं, वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई लैंड से जुड़ी, गार्डन हो गया। ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट
अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी, अब इसी लैंड पे आपका टिम्बर होता है ना, बांस जिसको बोलते हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, या ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, या क्रॉप्स हो गया और ग्रास हो गया, ठीक है, ये जो घास ओस होती है, ये सब जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। अब इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ होती है टैंजेबल और कुछ होती हैं इनटैंजेबल। तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। टैंजेबल उसको कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, और इनटैंजेबल उसको कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते। ये है टैंजेबल और ये है इनटैंजेबल। टैंजेबल प्रॉपर्टी को जब भी जिसको हम छू सकते हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं इमूवेबल टैंजेबल, जैसे लैंड, लैंड को छू सकते हैं ना, इसके 100 रुपये से ज़्यादा की यदि सेलिंग करेंगे हम तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इंटेंजिबल में मान लीजिए लैंड है और लैंड में आपने एक पॉन्ड बना के रखा है, राइट ऑफ फिशरीज, राइट ऑफ फिशरीज, मतलब मछली पालन का राइट जो है, उसमें जो मछली पड़ी हुई है वो इंटेंजिबल है, उसको छू नहीं सकते आप ना। तो वो ये हो गया आपका इमूवेबल इंटेंजिबल, ये है इमूवेबल टैंजेबल, ठीक है। इसी में एक आता है रिवर्जन। व्हाट इज रिवर्जन? मैं आप